नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाला है उसको। इसके पहले हम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका आगामी आने वाले, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो या एमपी पुलिस का एग्जाम हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है उसके लिए हो, या फिर एएसआई का एग्जाम हो, सभी के लिए ये कारगर सिद्ध होगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जो चला है वो चला है मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कहां पर किया गया था? कहां पर किया गया था? ये किया गया था आपके भोपाल में। और पधारो मध्य प्रदेश की थीम पर। किस थीम पर स्टार्ट किया गया था इसको? पधारो मध्य प्रदेश की थीम पर इसको स्टार्ट किया गया था। और ट्रेवल मतलब टूरिज्म, पर्यटन को, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। गरिमामयी उपस्थिति जो रही थी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति जो मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी, और उसके साथ साथ इस जो ट्रेवल मार्ट की अध्यक्षता की थी वो की थी धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, जो कि जवेरा विधानसभा से विधायक है, संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास के राज्य मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दिनों में एक बेहतरीन राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रोवाइड किया गया है 2024 का, जो कि दिया गया है प्रसून जोशी के लिए। ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो दिया गया था वो राजकुमार हिरानी जी को दिया गया था, जहां तक मुझे आ रहा है याद, राजकुमार हिरानी जी को दिया गया था। और इस बार प्रसून जोशी के लिए दिया गया है, वो अभी इसकी घोषणा की गई है, 2024 के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। हमने आपको बताया था राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मध्य प्रदेश सरकार जो सम्मान प्रोवाइड करती है, वो चाहे तानसेन सम्मान हो, चाहे वो किशोर कुमार सम्मान हो, चाहे वो कबीर सम्मान हो, तुलसी सम्मान हो, इकबाल सम्मान हो, जो भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान हैं उनमें सरकार अब 5 लाख रुपए की देती है। माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, उसमें सरकार 20 लाख रुपए देती है। ठीक है, इसके अलावा राज्य स्तरीय शिखर सम्मान है, उसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और प्रसून जोशी जी को दिया गया था सिंगिंग में, बहुत ही फेमस है ना, गाने इन्होंने गाए हैं, ये जो है उनकी फोटो है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी है कि जो 30 मेट्रिक टन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र है, जो प्लांट है, मिल्क पाउडर का प्लांट है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कहां स्थापित किया गया है? तो इंदौर में। किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को वर्चुअली इसका शुभारंभ किया गया। ये आपको स्पेशली याद रखना है। ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जिन जिन जिनमें जिनमें देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंदौर की जो आईआईटी सेंटर है उसमें लगभग 625 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश है ना किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वगैरह। तो उसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो वो भी आपको चीजें, ऐसी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कितने टन का है? तो 30 मीट्रिक क्षमता का है, और ये प्लांट लगाया गया है इंदौर में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब यदि आप सर्च करते हैं अस्तित्व अंडरस्कोर एकेडमी तो आपको मिल जाएगा। अस्तित्व एकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर डेली करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो बेहतरीन सेगमेंट होते हैं हमारे द्वारा यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। उसके बाद भी हम बात करते हैं तो भोपाल में ही एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसको हम स्वच्छता समग्र कार्यशाला कह रहे हैं। इसके अलावा ऐसी नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है, जिन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम, जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। तो 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें किस कैटेगरी में, किस नगर निगम को कौन सी रैंक मिली है, वो मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। थोड़ा सा लंबा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे वायु सर्वेक्षण में देवास और जबलपुर की रैंक लगी है। स्वच्छता लीग में आपको पता ही है इंदौर नंबर 1 आया है। 20,000 से 50,000 की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में रहली नंबर 1 पर है, रहली नगर पालिका परिषद। इसी तरह से और भी नगर परिषदों की रैंक आई है, उनका सम्मान हुआ है, और ये हुआ है 14 अक्टूबर 2025 को रविंद्र भवन भोपाल में। याद रखना इसको।
ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन की एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल जिसके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है आयुष्मान चैटबॉट के बारे में, है ना। आयुष्मान चैटबॉट नाम का एक एआई बेस्ड कह सकते हैं इसको हम, एक टूल है ना, व्हाट्सएप आधारित डिजिटल असिस्टेंट भारत मध्य प्रदेश शासन ने तैयार किया है, जो कि आपको आयुष्मान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कराता है। इसका इस पे एक नंबर, इस बहुत इजी वे में इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें एक नंबर होता है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके हाय लिखकर भेजना होता है, तो वहां से है ना, जिस तरह से आपने फोन पे का हेल्प डेस्क चलाया होगा कि एक ट्रांजेक्शन हो गया है, वो फेल हो गया है, पास हो गया है, इसी तरह का ये चैटबॉट काम करता है। उसमें आपको बताता है वो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। यदि आप एलिजिबल हैं तो क्या आपका आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, आयुष्मान है तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही फेमस हो रही थी, तो इसके लिए जो है दूसरे राज्य भी अपना रहे थे, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुष्मान चैटबॉट बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के बारे में यदि हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, और वो की गई है टीकमगढ़ के मामोन पहाड़ी। तो पहली चीज तो आपको याद ये रखना है मामोन पहाड़ी के बारे में, कि जो मामोन की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इस तरह से एक बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग 268 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, और ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा आपके टीकमगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहां पर घोषणा की गई है, टीकमगढ़ में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बताओ मामोन की पहाड़ी कहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को लेकर आपको पता है रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। रीजनल कॉन्क्लेव के अलावा यदि हम बात करते हैं तो लगातार इंटरेक्टिव सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। इंटरेक्टिव सेशन जो है, अभी लास्ट जब हमने लेक्चर दिया था करंट अफेयर्स का, उसमें हमने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री असम गए थे, गुवाहाटी में, है ना, निवेश को बढ़ावा देने के लिए कि पधारो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह का एक और इंटरेक्टिव सेशन इस हफ्ते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुंबई गए थे, और वहां पर निवेशकों से उन्होंने चर्चा की थी। इस इंटरेक्टिव सेशन का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मुहासा के बारे में। किसके बारे में याद रखना है? ठीक है, मुहासा के बारे में याद रख लेना है। मुहासा बाबई होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, जहां पर ग्रीन एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एक नए इन्वेस्टमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे ग्रीन पार्क बनाए जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ नए ग्रीन पार्क कहां पर लगाए जाने की संभावना है, तो मुहासा बाबई होशंगाबाद में। और यदि हम पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद में। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आदि कर्मयोग अभियान जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी, अभी इसकी शुरुआत की गई थी दो डेटों पर। मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है हमारी, कौन सी मिनिस्ट्री सर? जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसने शुरुआत कर दी थी 19 अगस्त 2025 को, लेकिन नेशनल स्तर पर मोदी जी के द्वारा इसे धार से स्टार्ट किया गया था, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग की गई, और ये लॉन्चिंग की गई थी 17 सितंबर 2025 को। दो डेट है, दो आप दोनों याद रख सकते हैं और एक भी याद रख सकते हैं। 17 सितंबर की डेट जरूर याद रखिए, क्योंकि ये नेशनल स्तर पर इसी दिन इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या होता है सर ये आदि कर्मयोगी अभियान? आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स में नेता, उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए कि जो ट्राइबल है वो भी निकले और आगे बढ़े, समाज का हिस्सा बने, इसके लिए जो है आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया गया। इस अभियान के महत्वपूर्ण क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन को 4 अवार्ड दिए गए। पहला, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस अभियान के क्रियान्वयन में किसने किया? मध्य प्रदेश ने। बेस्ट परफॉर्मेंस जनमन योजना, एक और योजना है ट्राइबल को लेकर जिसको हम जनमन योजना कहते हैं, उसके लिए शिवपुरी जिले को मिला। वही बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बैतूल जिले को मिला। वही बेस्ट मास्टर ट्रेनर चुनी गई है श्रीमती सारिका धोलपुरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लास्ट टाइम हमने उमरिया जिले का, जो उमरिया जिला है, उसके महुआ के बारे में चर्चा की थी। बताया था कि उमरिया जिले का जो महुआ है ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसी तरह से जम्बो सीताफल जो है ये सिवनी जिले की पहचान है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस पर एक पूरा वीडियो है। ये हमारा पूरा एक आपका मैप है, इसको भी आप प्रिंट करवा सकते हैं और प्रिंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है मध्य प्रदेश जनसंपर्क के द्वारा की गई है, उसने मध्य प्रदेश जनसंपर्क के द्वारा ही बताया गया है कि फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अब अग्रणी राज्य है। पहले भी हुआ करता था लेकिन अब और अग्रणी बनता जा रहा है। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करता है। वहीं खाद्यान्न के उत्पादन में हम द्वितीय स्थान रखते हैं प्रदेश में, देश में। और तिलहन के उत्पादन में जो तेल से संबंधित फसलें होती हैं, चाहे वो सरसों हो, तिल हो, है ना? तो उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। चूंकि ये है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंकड़े जो है ये लगातार अपडेट होते रहते हैं और चूंकि जनसंपर्क के द्वारा इनका अपडेशन किया जा रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट माने जाएंगे। आगे बात करते हैं तो एक पेपर की कटिंग है ना? ये आपको पता है मंडे पॉजिटिव दैनिक भास्कर का एक हिस्सा है ना? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको स्पेशली नोट किया गया था कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट और केले की खेती, तो केला तो हमारे यहाँ बुरहानपुर में होता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है छिंदवाड़ा जिले में। इसको चूंकि अलग से मेंशन किया गया है तो मे बी पॉसिबिलिटीज है कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्ट्रॉबेरी या फ्रूट बेरी की जैसी फसलों का उत्पादन होने लगा है? तो ये होने लगा है आपके छिंदवाड़ा जिले में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।